सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से पौष शुक्ल की पंचमी और साधना करते हैं 8 बजे के पास सादा शुरुआत। ये देख रहे हैं आप अशोकनगर की नाक थोंजी अतिशय तीर्थ मालवा बुंदेलखंड के अंदर खास अतिशय कहते हैं पहाड़ा शाह जी ने 12वीं सदी बनाए। ऐसे कई तीर्थ बनाए उन्होंने। उनके पास एक पारस पत्थर था, यहीं तलैया में तालाब में उनको मिला। जब उनका पारस पत्थर हाथ में आया तो हाथ में सोने की जो थी हाथ में बंधी हुई सोने की बन गई थी, लोहे से। बस उन्होंने उस जो धन मिला उसका जगह जगह तीर्थ निर्माण में सदुपयोग किया। उन्हीं में से एक ये भी है, हमेशा जब धन आए तो उसका सदुपयोग कीजिए, इस बात को गांठ बांध लीजिए। क्योंकि धन आना बुरी बात नहीं है, लेकिन धन का दुरुपयोग करना बहुत बुरी बात है। पर हाँ, यहाँ पर है 15वें मंदिर में अतिशयकारी आदिनाथ प्रतिमा है, 28वें फुट की उतंग प्रतिमा है, जिसको खड़ा करने के लिए भी स्वप्न से कहते हैं कई किंवदंती है इसके बारे में। पर आज उन किंवदंतियों पर नहीं, जो कल घटना हुई उस पर ध्यान आप सबका आकर्षित करेंगे। जब अखबारों में चर्चा होती है तो कभी अच्छी होती है कभी बुरी होती है। अच्छी वाली कल बताएंगे, पहले आज बुरी की दिखा रहे हैं आपको। लग तो रहा है कितनी अच्छी बात हुई। विमानोत्सव मुनि पुंगव सुधा सागर जी के आशीष से 10 साल से यहाँ निकल रहा है। और इस बार मुनि श्री पावन सागर जी हम विराजमान थे, आचार्य श्री के सुशिष्य। उनके साथ में विमान उत्सव क्या होता है, जब दक्षिणायन से निकल हर महीने संक्रांत आती है, लेकिन संक्रांतियों में मकर संक्रांति खास होती है। इस समय सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण पे नहीं, अब दमक चमक के साथ बढ़ता है। इसलिए कहते हैं कि उसके साथ सुख समृद्धि वैभव और बढ़ता है, अगर हम इस दिन के साथ अच्छी शुरुआत करते हैं। इसी रूप में यहाँ पर वार्षिक उत्सव होता है। पहले होली पे होता था, लेकिन जब सुधा सागर ने बताया कि इसका सदुपयोग इस तरह करें तो इस तरह कल यह हुआ। और इसकी जानकारी आपको कई अखबारों में आई, पर कुछ ऐसी भी जानकारी आई जिसको देखकर नज़रें झुक जाती हैं। ऐसी कतरनें भी आज बहुत छपी, देख रहे हैं। 2 गुटों में मारपीट, सर फूट गए, पुलिस आ गई, बाद में देर रात समझौता कराया। ये विमानोत्सव की घटना है कि विमान के आगे हमारा बैंड लगना चाहिए, यानी 10-11 बैंड लगते हैं इसमें, लेकिन आपस में ही जैन भाई ऐसे लड़ते हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं 16-17 साल के, मैं तू तू, और ये मैं तू तू बढ़ती गई, तू मैं के अंदर सर फट गए, हालत बिगड़ती गई। और यह अखबारों में सुर्खियां लाल रंग में उछल गई। दृश्य देखेंगे उस तू मैं के, जरा आप देखते हैं, वह भी देख लीजिए। कुछ आपको दिखा देते हैं झगड़े कैसे बढ़ते हैं नासमझी से। जब खून गर्म होता है, इसका सदुपयोग करिए भैया, अपने तीर्थों को बचाने के लिए, विमान के आगे अपना बैंड बजाने के लिए नहीं। 16-17 साल के जैन युवक आपस में लड़ मरे, मेरा बैंड आगे चलेगा। देख रहे हैं तू तकरार कैसे हो रही है, खूब गाली गलौच भरमार हो रही है। दृश्य बता रहे हैं, कुछ सीख समझा रहे हैं। समाज की इस तरह नाक मत कटाओ। अगर खून गर्म है, इसका सदुपयोग करो, किसी तीर्थ की सुरक्षा में अपने जीवन को लगाओ। बात बढ़ गई, पुलिस आ गई, और फिर बाद में दोनों में समझौता कराया कि विमान के आगे जाने से नहीं, अपने अंदर के कर्मों को सही करने से, मन में भक्ति शरण से ही कुछ मिलेगा। केवल लोगों को अपना बैंड दिखाने से कुछ नहीं मिलेगा। और ये चर्चा का विषय बन गया थुबोन जी का यह विमान उत्सव। आजकल सबकी एक मन में एक ही बात है, अयोध्या 22 जनवरी श्री राम मंदिर जी का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है। इस बारे में आचार्य श्री सागर जी ने एक संदेश दिया है, खास संदेश दिया है। वैसे आपको बता दें जानकारी में, कईयों को नहीं मालूम होगा, अरे अधिकांश को नहीं मालूम होगा। 22 से गलत तारीख 21 और 20 आती है, हाँ ये तो सबको मालूम है, बच्चा बता देगा। पर 20 तारीख को हमारे 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान जी का केवल ज्ञान कल्याणक है। और 21 तारीख को इसी अयोध्या में जन्मे, तप किया, और यहीं पर उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी का केवल ज्ञान कल्याणक है, यानी 2 केवल ज्ञान कल्याण के बाद प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। इन दिनों में विशेषकर 21 तारीख की शाम को आचार्य श्री सुनील सागर जी ने उद्घोष किया है कि सबको अपने मन मंदिरों में भक्तामर पाठ करना चाहिए, भक्तामर धी अर्चना करनी चाहिए। इस तरह का कार्यक्रम एक दिन पहले शाम को करें, मंगल कार्य के लिए, कि ये प्राण प्रतिष्ठा जो हो वह बहुत मंगलकारी हो और बड़े शांति रूप से निर्विघ्न समापन हो। क्योंकि कहते हैं यहीं से हमारी वैसी वर्णाएं फैलें। शायिक समय दृष्टि कहते हैं अगर जीवन जीना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह जिए। उसी को देखते हुए शायिक समय दृष्टि भगवान हुए थे।
और अगले दिन सुबह शांति धारा कीजिए, बड़ी शांति धारा कीजिए मन मंदिरों के अंदर, जागरण के लिए और अच्छी वरुणाओं के लिए। हमारी बात क्या सुनोगे, आचार्य जी सीधा सुनते हैं, सुनिए जरा। इसलिए वो अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण संपन्न हुआ। महाराज जी हम भी तो और उसमें श्री राम विराजेंगे, अयोध्या के मंदिर में विराजेंगे श्री राम। और देश भर की जनाला में होगा भक्तमर विधान। 30 तारीख को रात को या तो सब जनाले में भक्तमर का पाठ हो, नमोकार का पाठ हो, या भक्तमर दीपार्चन हो। और इस 22 तारीख को सुबह सारे जनाले में महाशांति धारा हो, ताकि वह जो राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय स्मारक का प्रतीक श्री राम जन्मभूमि मंदिर का कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। जैसे 500 साल के संघर्ष के बाद श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ और श्री राम अपनी भूमि पर विराजे, ऐसे ही हमारे गिरनार जैसे तीर्थों से अतिक्रमण हटे और जैनों को भी उनकी पूजा आराधना करने का इस तरह की हम आशा करेंगे, भावना रखेंगे कि जो प्राचीन जैन तीर्थ है उनकी भी संरक्षा सुरक्षा में और समाज के वरिष्ठ वर्ग से सहयोग मिले, ये मंगल भावना। पटना से कुछ चित्र दिखाते हैं। कमलदही निर्वाण क्षेत्र कह सकते हैं आप कहेंगे निर्वाण कौन सा हुआ कमलदही से? पटना के बाद किसी को नहीं मालूम, आप में से अधिकांश को नहीं मालूम। आज है सेठ सुदर्शन ब्रह्मचर्य व्रत के अखंड, जानते हैं ना आप? उनकी कहानी शायद आपने सबने सुनी होगी, सुदर्शन सेठ की, कि अभी तक तो आपने देखा है कि पुरुष खराब होते हैं, लेकिन जब महिलाएं खराब हो जाती हैं तो ऐसे ऐसे आरोप लगा देती हैं जो आप जानते नहीं हैं। पर ब्रह्मचर्य के प्रखंड रहते हुए, जिन्होंने सेठ रहते हुए सब कुछ किया और फिर सन्यास बन के उस निर्वाण को प्राप्त किया, वह निर्वाण भक्ति यही है। और आज पौष शुक्ल पंचमी को उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी सेठ सुदर्शन को। इस कमलदही में आज विशेष रथ यात्रा और उत्सव किया जाता है। आप में से कुछ लोग गए होंगे, यह चित्र कुछ ऐसे दिखा रहे हैं, आज के नहीं पिछले बता रहे हैं। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह। अयोध्या 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 कल बात करेंगे। जब अयोध्या के बारे में जैनों की सुर्खियाँ चलती हैं तो मन में खुशी होती है। कल सुबह यही बात करेंगे कि अयोध्या के बारे में जैनों को क्या खुशी मिली। कल मिलते हैं सुबह 8 बजे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।